अपने सब सेहो पूछ सकै छियै। जखन कखनो लागे तऽ अपन हाथ उठा के कोनो न कोनो प्रश्न हिनका सबसे पूछिए, आप संचालन करें। धन्यवाद। नमस्कार संपूर्ण लोगों में। हम माई के कार्यक्रम संचालक राकेश रोशन यादव अपने सबके बीच में चल रहे थे। हमारा सब जो अतिथि सबसे पंकज वर्मा नेपाली कांग्रेस के युवा नेता है। पंकज वर्मा तेने नेकपा एमाले के नेता है रामलाल शाह। तेने स्वतंत्र रूप से स्थानीय राजनीति में अपन पकड़ बने उमेश यादव जी है। प्रदेश नंबर 1 में मधेसी के संख्या अनुसार मधेश के राजनीति मधेसी नेता सब राजनीतिक अवस्था की है। प्रदेश 1 में अभी के कोशी प्रदेश में अपने सब राजनीतिक अवस्था की है, केना कौन रूप में ले पंकज वर्मा जी। धन्यवाद। अपने ये वर्ष के लिए मधेश प्रदेश में मधेसी के अवस्था वो राजनीतिक रूप में तो देखल जाए अखन के अवस्था में 2072 साल के संविधान आवे से पहले के जो अवस्था है वो अवस्था आई के अखन ये असम नया संविधान आवे के बाद गणतंत्र नेपाल भय के बाद कोनो खास फर्क नहीं देखे। ठीक है, संवैधानिक रूप से किछ अधिकार सब मिलल है तो संविधान में से कागज में से पेपर में राजनीतिक रूप से पार्टीगत हिसाब से कोनो भी पार्टी में हम उन किसी से जे 2072 से पहले हमार ख्याल से हम बुझे बीच के राजनीतिक चेतना के हिसाब से अखन अवश्य नहीं है वो तुलना में। अब ये नहीं है के कारण इस स्वयं में अपने आत्मचिंतन मंथन करने के बाद है कि ये अपने कमजोरी के कारण या अपन कम्युनिटी के कमजोरी के कारण ये अवस्था है। लीडरशिप के डेवलपमेंट नहीं के कारण लीडरशिप के उदय नहीं के कारण ये अवस्था है या ई कम्युनिटी जे अपन से मधेसी कम्युनिटी है ई कम्युनिटी के यूथ जनरेशन स्पेशली अगेन के युवा जनरेशन है से राजनीतिक प्रति उनका सबका वितृष्णा या राजनीतिक में चाहना नहीं रहा ई कारण नहीं हो सके। और एक मूल कारण कतौ न कतौ राजनीतिक रूप में राज्य के तरफ से पार्टी के तरफ से या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बोर्ड के तरफ से समर्थन के कमी है, हौसला के कमी है और संगे साथ में सहकारी के भी कमी ये दुर्ग सत्य है यथार्थ है। धन्यवाद। मधेसी के संख्या मत अनुसार प्रतिनिधि नगर में कारण की नगर मधेसी समुदाय के उपस्थिति नगर में कारण की कोशी प्रदेश में। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश अथवा कोशी प्रदेश के भौगोलिक अवस्था यता के जातीय बसाई राजनीतिक जोर घटाओ राजनीतिक बड़ी तीनों चीज में आज ध्यान देंगे। मूलतः मधेसी समुदाय की बात अपने उठे लिए मधेसी समुदाय राजनीतिक प्रक्रिया एक चेतना जो हम सब राजनीतिक में छी जते लोग कांग्रेस में कोई हम छी हमारे आम युवा में अथवा आम मधेसी समुदाय में राजनीतिक प्रति चेतना हम सब में लेकिन राजनीतिक आकर्षण दुईटा चीज एक या तो आर्थिक अभाव में आदमी परेशान है राजनीति में समय जा रहा है
शिक्षा के अभाव से बुझ नहीं सकता से समझ नहीं पा रहा से कि हम अपन समय जब तक राज्य नहीं लगेंगे तब तक समाज के प्रगति अथवा समाज के विकास समाज के हर एक अंग में अपन पहुँच नहीं बना सके कि न हम सब समाज को समझा सकलिए न दल के नेता मूलतः मधेश केंद्रित हम सब अपनी हम कोalition में गठबंधन करके हम एक तरह कम्युनिस्ट आंदोलन से आए लोग कम्युनिस्ट पार्टी में लागल लोग हम जातीय चीज पूछने से नहीं रहे थे जातीय आधार से बनते समाज बनते तक विकास हो लेकिन हम सब जातीय आधार से बेसी वर्गीय आधार पर अपन विचार अपन दृष्टिकोण निर्माण करें लेकिन जे समुदाय जे वर्ग के पक्ष के लागि दल दर्ता भेले दल बनले आंदोलन से ओकरो कर्तव्य पूरा नहीं भेल कि हम करी जना मधेशवादी दल सब जना बनले जे मधेशवादी दल मधेसी समुदाय के हक के लागि मधेश में भेल विकृति विसंगति अन्याय अत्याचार शोषण दमन एक विरुद्ध में जे आवाज उठे आंदोलन एक देशव्यापी भेले वो आंदोलन से आए नेतृत्व वो अपन गंतव्य में पुगे के हिसाब से नहीं मिले वो कारण से भी आई मधेसी प्रति के देखे का दृष्टिकोण चाहे कांग्रेस में कहो चाहे एमआईए में कहो चाहे माओवादी में कहो हर एक दल के मधेसी समुदाय के लीडरशिप के देखे के दृष्टिकोण कुछ फर्क तो है हमने कहा कि एमआईए में नेता सब इस समान रूप में व्यवहार करे थे समान रूप में अवसर दिया रहा थे कहीं त्रुटि खा सकेगा लेकिन और दल से कम से कम एक समानुपातिक हिसाब से जिम्मेवारी बाँडफाँड अवसर के विन्यास ये नेकपा एमाले ये हम कह सकें लेकिन अब लोकल रूप में कह गई एक प्रदेश में कह गई तो एक कोशी प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब में मधेसी समुदाय की उपस्थिति कुछ कमजोर है कमजोर तो एकदम नामे ठोसे सकते नहीं है लेकिन जे कमजोरी है कम से कम शक्ति के रूप में संगठित करेगा हिसाब से जब तक राजनीतिक दल और इनमें लगन अगुवा सब नहीं लागे तब तक नहीं लगे कि कोशी प्रदेश में हमसे चाहे संहिता के प्रतिनिधि के चयन के विषय अथवा प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि चयन के विषय अथवा स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि चयन के विषय इस सब जगह अपन लाभलेता अपन उपस्थिति अपन दबदबा कायम करेंगे यहाँ की मनसा प्रश्न से कि तब ये पूरा हो सके कि जब यहाँ मधेसी समुदाय के बीच में एक संगठन विस्तार एक सामाजिक संदेश एक राजनीतिक इश्यू जब तक स्थापित नहीं कर सके तब तक हमरा संभव नहीं लगे कि यहाँ हमारे जो चाहना है चाहना धन्यवाद उमेश यादव सेल्फ क्वेश्चन अपने मधेसी की संख्या अनुसार प्रदेश सभापति तो नगण्य चुका है की कारण हो सकता है धन्यवाद कारण हम सब बुझे आए मधेसी के राजनीतिक दल सबके नाम में डिवाइड कर देने जे राजनीतिक दल सब से मधेसी का अवसर मिल जाए अपन मधेसी से कोई कांग्रेस के नाम में कोई जनसभा के नाम में कोई एमआईए के नाम में कोई माओवादी के नाम में डिवाइड तो है लेकिन उस समुदाय जे एक अवसरों नदी है उस समुदाय फिर लास्ट आवर में एकता बद्ध बैठे जे सब प्रशासन करना चाहिए डायरेक्ट मानसिकता इस पर देखा रहा हम क्या लोग क्या रही हाँ सब हम सीधा सीधी गवर्नर रही एक कर लिए सबसे पहले पंकज जी ने बात होती जे कल के मधेसी युवा सब राजनीति पर ज्यादा चेष्टा नहीं जा रहा है युवा सब आकर्षित करे पड़ते और मधेसी जनता में ये हमरा सब मधेसी मन जे मधेसी एकता बढ़ावे पड़ते कि घर घर में जाकर अपना सबके जब तक महसूस नहीं करबे कन्विंस नहीं करबे तब तक अपना सब भूले रहोगे देखो लिए जिस जगह से स्थानीय लेवल से ही सुधर जाए जगह पर के घर है वही जगह पर के बावली यदि है तो कोनो भी हिसाब में
में वो थे दोसर से हमरा सब जीत के चले लगी ई जब प्रक्रिया ना स्थानीय स्तर से ही शुरू करबे तकर बाद ई सब से महसूस होते ई सब के आपन अवसर रखे पड़ते लखे तो भगवे पड़ते एक व्यक्ति को जहां से भागले अवसर हर एक पार्टी का की बनते चाहे कांग्रेस हुआ चाहे एमएलए हुआ चाहे माओवादी हुआ चाहे जसपा हुआ सब मधेसी के मधेसी बाहुल्य जगह पर टिकट देते अवसर देते वही समय में राकेश जीते रामलाल जीते उमेश जीते तो मधेसी जीते तकर बाद अपना सब अगाड़ी आते थे आ देखो उसी प्रदेश में अपना सब उपस्थिति मोरम सुनसरी ढाबा उदयपुर तो यो जगह क्या है राज्य में तो में और जगह देखो बॉर्डर एरिया विराटनगर बॉर्डर एरिया से जुड़ा जी विराटनगर नगर पालिका में 3टा क्षेत्र से जीतल 3टा क्षेत्र से प्रतिनिधि सभा का एक जगह लीडर के छी देखो जैसे कि लगभग हमरा लगे 70% 70% हमरा सब उपस्थिति है वो जगह हमरा सब विरोध छी तो ई सब के तोड़े के लिए तो हां हमरा आगे बढ़ते एक और मतलब नहीं है जहां कांग्रेस में नहीं जाओ हां एमएलए में नहीं जाओ माओवादी में नहीं जाओ हां अपने सबसे बड़ वो जो लड़े लो लेकिन वो जो अवसर नहीं मिले से आंतरिक रूप में इसे इस चीज का क्या कहते हैं कोई ना करते तो बाद अपना सब आगे एक्सक्यूट हम सीधा रास्ता पे गए हम स्वतंत्र छी पूरा राजनीतिक दल से आपने एक कारण से हम खुले हम बोल सकते छी कोई बाउंड्री नहीं है ये अवसर में जाइए पड़ता है फिर बोले पड़ता है संघर्ष करेगा पड़ता है ए भाई हम दोनों दूसरा रास्ता नहीं देखना चाहिए और किसी मधेसी सब में करी जो राजनीतिक कर्मी लोग सबसे राजनीतिक दल से आर्थिक संकटों से आर्थिक क्राइसिस से उन के बाद मुझे नहीं से राजनीतिक में लागल विशुद्ध में राजनीतिक मध्य गलत साइड से उन के बाद मुझे नहीं करे से ऐसे कि ऐसे समय को बड़े पछाड़ी पड़े पड़े से विभिन्न किस्म के प्रेशर का सामना करे पड़े से वो लगा अपना सब एक पद है तो बाद से इस चीज के अंत बैठ सकते थे और ये अंत करना भी जरूरी है धन्यवाद धन्यवाद वर्तमान पार्टी पद्धति में कई राजनीतिक दल सब में बड़का राजनीतिक दल सब कांग्रेस एमएलए माओवादी लगायत दल सब में मधेसी नेतृत्व में मधेसी जनप्रतिनिधि के अवसर नहीं मिल रहा है मधेसी समुदाय के अवसर नहीं मिल रहा है इसके बारे में अपने की कहो कोई राजनीतिक दल सब चाहे कांग्रेस एमएलए माओवादी लगायत के राजनीतिक दल में मधेसी सब अवसर नहीं मिल रहा जैसे नीति है पार्टी के नीति मधेसी दल सबके अवसर नहीं मधेश आंदोलन भेल तो मधेसी दल सबके या मधेसी पत्नी सबके बेसी सम्मान तकनीको गंगा जी कर घर से नहीं मधेसी दल के जिम्मा से उचित मधेसी दल के करवाक चाहिए और कांग्रेस एमएलए माओवादी में भी मधेसी दल मधेसी चेहरा सब से उनका सब अवसर नहीं दिए के नीति जैसे पार्टी सबके तो बारे में हमने की कहूँ अवश्य ये बहुत बड़ा सवाल है कि अखन वैशाखी आंदोलन के बाद मधेसी लीडर के मधेसी समाज के ठेकेदारी आप मधेसी दल के साइकिलिंग कॉन्सेप्ट बड़का दल में हमसे ठीक कर रहा है कि मधेसी आप जब समस्या से मधेसी दल के हमसे राज मात्रे करें हमसे शासक मात्रे बने बाकी समस्या का समाधान मधेसी दल करे मधेसी कैडर करे मधेसी लीडर करे और एक चौर में देखने जाओ तो अगला क्वेश्चन हम जोड़ने थे कि अपन समाज में सबसे पहले तो अपने आप में बोनाफाइड कर लेना अपने आप में क्वालिफाइड कर लेना कि हम जिस पद के लिए अपने आप को प्रस्तुत करिए एक्चुअल पद के हम सही कैंडिडेट थी सही उम्मीदवार हो सके थी तो कर लिए यहाँ के सामाजिक रूप से की योगदान है समाज में अहाँ कौन हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है राजनीतिक सिर्फ टिकट लेना या चुनाव नहीं है चुनाव जीते के लिए संगठन छः एक संगठन पर सबसे बड़का बैकअप है टिकट है ऊपर सबसे सिस्टम है तो हम टिकट मांगे से पहले या हम टिकट के दावी करे से पहले हमारे समाज में की लगानी है समाज के आम नागरिक हमरा कोन हिसाब से देख रहा है हमरा कतेक पतियावे छे हमरा कतेक वो समाज में अपने आप का रेस्पेक्ट दे छे और सामाजिक नजर से वोटर के नजर से व्यक्ति विशेष एकरा होना चाहिए वो आवाज छे कि नहीं वो आवाज
हम सोसाइटी के आवाज़ हम बन रहा छी। अगर हम नहीं बन रहा छी तो जब तक जे देश में हम अहाँ कहै छै कि 200-300 साल से शासक और शोषित के राज्य आबि रहल छै, जे देश में दू वर्ग, एक वर्ग शासक एक वर्ग शोषित है, और ओहिठाम संवैधानिक रूप से आंदोलन के मार्फत किछु अधिकार दे छै, और एक अधिकार के सब किस्ती में सजा पक्के नहीं दे, ओकर लिए संघर्ष करे पड़े। और जहाँ तक बड़का पार्टी के सवाल है, बड़का पार्टी में एक से एक आदमी है, ओकर संगठन छै, उ बल पर की देखावे छै, तोहर दूटा राखे के बाद तू छोट छै, ई पैघ छै, तू कमजोर छी, ई मजबूत छै, तू नाटा छी, ई लंबा छै, और तू आर्थिक रूप से विपन्न छी, ई आर्थिक रूप से संपन्न छै, तू बौद्धिक रूप से विपन्न छी, बौद्धिक रूप से संपन्न छै। ई हिसाब से तोहर समाज में तू बिकनाइ संभव नहीं छो, और ई व्यक्ति बिकते, और ई बिके के कारण वोट एकरा मिल जाए और टिकट नहीं एकरे मिलते, वो किसी से नहीं प्लीड है, इसी कहीं हम अनुभव करने चाहिए। और बाकी रहा चेंज सिस्टम, पार्टी में तो ग्राउंड लेवल वार्ड सभा के केंद्र तक वो में विभिन्न चैनल से विभिन्न सिस्टम से, उस सिस्टमों में तक हर जगह हर सिस्टम में हर एक ठाव में अपन भाग बदले के लिए, अपन प्रतिनिधित्व जनावे के लिए अगर बैठा अपन आदमी से तो पक्के सजिलो है, तखन पहला सत्र में धर्मेंद्र सर एक बात है, हम चाय पे हार ली, लेकिन हौसला हमारे पास में रहा, हिम्मत है, हम 5 बेर लड़ते जीत लिए। पक्के न कतो न कतो जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए कि हमरा ई पद के लिए अपने आप के तैयार करे के छै, और उ पद के लिए, उस जगह के लिए, उस स्थान के लिए जे करे पड़े छै, सामाजिक संपूर्ण बात करके अहाँ हम समाज में मधेसी कम्युनिटी के कते आदमी देखे सामाजिक जीवन, सामाजिक चेतना राखे, सामाजिक काम में जे समाज के समस्या है, जनता के समस्या है, गरीब के समस्या है, उस समस्या में समाज के प्रबुद्ध वर्ग सबके युवा और राजनीतिक वर्ग सब कते जाकर उस समस्या का अपन प्यार अड़ावे से जाकर हम समस्या के निदान करने की कोशिश करें। हम तो नहीं देखे इस समाज के मधेसी कम्युनिटी का हाँ अधिकार का कल हमारा अधिकार नहीं भेटो, अब लास्ट में अधिकार नहीं भेटो, अल्लाह नारा जुलूस करे से देकर बाद बुलावे से भाई तू नहीं बोल तोरा हम कतो दे, उपरो लगे से भाई आप यहाँ अल्लाह के तो मिले वाला कुछ नहीं है, वो ना कि हरियो के अगर कतो मिल जाए से तो संतुष्टि करके वो अपने आप का सैक्रिफाइस करके रखे। जे आदमी ईमानदार है, जे आदमी स्वाभिमानी है, ठाव रहे थे, बहु में कोई आदमी अगर चाला निकले थे तो कपड़ो उंगली पकड़ के किस कदम अगाड़ी करे, लेकिन वो किस कदम अगाड़ी बढ़े वाला आदमी धन्यवाद दीजिए तो भाई हाँ ठीक है मतलब पहुँच लिए, हमने पहुँच सकिए नहीं पहुँच लिए, कोनो मीटिंग से पहुँचलिए पहुँचो अना अगाड़ी बढ़ू, एक काम हौसला भी होना चाहिए, समष्टिगत यूनाइटेड जब तक नहीं है तब तक कुछ हेबे करे, कोई भी कतो से कोई आवे है, ये हमारा आदमी है, ये हमार कम्युनिटी है, ये हमार प्रतिनिधि हो सके, सब दल के, सब समाज के, सब वर्ग के आदमी अगर सोचे पक्के जे हमारे से उद्देश्य के लक्ष्य से पद के लिए पार्टी के भीतर बाहर वो हासिल जरूर हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। तेने अपने से प्रश्न से कई क्रांति दल में कांग्रेस क्रांति दल में मधेसी प्रतिनिधि सब, मधेसी सबके प्रतिनिधित्व तो नीति एहन छै कि मधेसी सबके प्रतिनिधित्व बैठक नहीं भऽ सकै, राजनीतिक रूप से जे संसार अपना सबके जनसंख्या छै समग्र में प्रतिनिधित्व नहीं छै, ओकर की कारण छै, ओकर नीति जो बनेने छै सब राजनीतिक दल में, ते कारण की छै? कुनै पनि राजनीतिक दलमा त्यस्तो हुँदैन, नीति नै बनाएर यो समुदायलाई दिने यो समुदाय नदिने भन्ने हुँदैन जस्तो मलाई। मूलत म नेकपा एमालेसँग जोडिएको हुँदा मेरो आफ्नो अनुभव बताउँछु। म एमालेसँग जोडिएको लगभग 30-35 वर्ष हालै भयो। म पोलिटिक्समा लागेको लगभग 42 सालदेखि हो, लगभग 40 वर्ष भएछ। कुनै पनि दलमा तपाईँको सदस्य सङ्ख्या माथिको प्रभाव कस्तो छ
सदस्य सङ्ख्याले त्यो पार्टीको नेतृत्व निर्माण गर्न सहयोग गर्दै गर्दैन। सहयोग गर्ने कुरा भनेको निर्णय गर्ने भनेको नेतृत्वले हो। नेतृत्वले विवेक पुर्याउँछ। तर तपाईँले चाहे जस्तो निर्णय त तपाईँकै पकडमा नेतृत्व हुनु पऱ्यो नि। नेतृत्व निर्माण हाम्रो पहुँच कति छ, हाम्रो उपस्थितिको पर्सेन्ट कति छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा। अर्को म मेरै कुरा उदाहरण दिन्छु एउटा म तपाईँलाई। म लगभग 40 वर्ष 20मा मैले के पाएँ भन्दा मैले के भएँ भन्दा म 54 सालमा वार्ड नम्बर 12 अहिलेको 9 म त्यहाँ वडा अध्यक्ष भएँ। पार्टीले टिकट दियो त्यो ठाउँमा म वडा अध्यक्ष भएँ। त्यतिखेर म वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि जम्मा 1800 रुपियाँ खर्च गरेर म वडा अध्यक्ष भएँ। तर पछि मलाई पार्टीले टिकट 20मा चुनाव भएन, 74मा खेलसाइडमा चुनाव भयो। त्यतिखेर अवस्था पाउने कुरा प्राप्त भएन, ठिक छ। मलाई 74मा पनि र 79मा पनि कुनै पटक पार्टीले तपाईँ कुनै क्षेत्रबाट प्रदेशको लागि उठ्नुहोस् भन्नुभयो गर्ने नेताहरूले। तर मैले आफै भाग्ने बाटो बनाउँ कसरी बनाउँ भन्दा मसँग अब एउटा प्रदेश सांसद लड्नलाई कमसेकम 1 करोड रुपियाँ चाहियो एउटा चुनाव लड्नलाई। कमसेकम मसँग 1 करोड रुपियाँ भएर चुनाव लड्नु। मसँग पैसा थिएन, मैले हात जोडेर नेताहरूलाई मलाई टिकट चाहिँदैन भनेर भागेँ। त्यस्तै आज पैसाको अभावमा मधेसी समुदायका धेरै मान्छेहरू त्यो समाजमा स्थापित पनि छ, पार्टीमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको पनि छ, इमान्दार छ, आन्दोलनप्रतिको विश्वास त छ, तर उसँग पैसा छैन। उसको भाग्ने सिकायो उपाय छ। तर मैले गल्ती गरेँ भने लाग्यो पछि मलाई। मैले पटक पार्टी चुनाव दिँदा अवसर दिँदा मैले उठ्नु पर्थ्यो। मसँग धेरै साथीभाइ हुनुहुन्थ्यो, समाज थियो। मैले थोरै आज यति धेरै उम्मेदवार बन्नुहुन्छ अन्य दलका, हाम्रो दलको सबै दलका साथीहरूले घरबार बेचेर कोही लडेको छैन, कोही लड्नु भएको छैन। होइन, जनता उठाएर चुनाव लड्ने हो। त्यो कुरा मैले पछि अनुभूति गरेँ कि पाएको अवसर छोड्नु हुँदैन थियो, त्यो गल्ती भयो। र हामीले पनि हाम्रा पिँढीलाई, अर्को पिँढीलाई, आउने पिँढीहरूलाई कुनै पार्टीमा जाऊ, कुनै पार्टीमा लागौ र त्यो पार्टीमा आफ्नो उपस्थिति द्वारा बनाऊ र अवसरबाट नभाग। अवसरबाट भाग्ने कुरा आफ्नै कमजोरी हुँदो रहेछ। हामीले अवसरबाट भाग्यौँ भने अवसर प्राप्त गरेर तपाईँ जित्नुभयो, त्यहाँबाट समुदायको लागि, समाजको लागि, देशको लागि तपाईँले केही गर्न सक्दै हुने, योगदान दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँ बाहिर बसेर के गर्न सक्नुहुन्न। संसदीय व्यवस्थामा तपाईँ संसदीय मोर्चामा नगइकन तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यसका हामी त्यो मोर्चामा गएर त्यहाँबाट राम्रो काम गर्नु पर्थ्यो र यो समुदायको पनि शिर उच्च बनाउनु पर्थ्यो। त्यो कारणमा मैले केही त्रुटि गरेँ, पक्षमा यात्रा पनि गर्छु। तर अरू पार्टीले के गर्छ भन्दा पनि नेकपा एमाले चाहिँ मधेसी समुदायलाई आवश्यकता अनुसार अवसर विन्यास गरेको छ भन्ने ठान्छु होला। तपाईँ हामीले देख्दाखेरि 100% जस्तो नदेख्न सकिन्छ। कुनै पनि निर्णय आफैमा 100% हुँदैन, कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको पनि हुनसक्छ। हामीले त्यो कमजोरीबाट सिक्ने र आगामी दिनमा सच्चा अगाडि बढ्ने र नेतृत्वलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो मोर्चाबाट, आफ्नो पार्टीबाट दबाब सिर्जना गरेर यो समुदायलाई पनि त्यो ठाउँमा त्यो लायक कति साथी हुन्छ उहाँलाई अवसर दिने कुरामा कन्जुसियाइ गर्न हुँदैन। पार्टीले अवसर दिनुपर्छ भन्ने लबिङ अथवा हामीले पहल गर्न जरुरी छ, त्यो गर्नुपर्छ। कति त्रुटि भएको छ सच्याउनु। र अहिले सर र तपाईँले प्रश्नकर्ताले सोधे जस्तै सर र हामीले हेऱ्यौँ पार्टीहरूको उम्मेदवारीको सङ्ख्या हेऱ्यौँ भने हामीलाई लागेको स्वाभाविक हो कि हामीले जनसङ्ख्याको हिसाबले उम्मेदवार त छैन। तपाईँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँ सबैले हेर्ने जनसङ्ख्या हो, तर हामीले हेर्ने के हो भने पार्टीको आन्तरिक सदस्यहरूको उपस्थिति हेर्ने हो। पार्टी सदस्य मध्येबाट दिने हो उम्मेदवार। त्यसमा हामीसँग पार्टी सदस्य कम भएको हुनाले
हामीले कम उम्मेदवार पाएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यसलाई हामी यसपालि होइन, हामीले पटक पटक हामीले हाम्रो आन्तरिक बैठकहरूमा, आन्तरिक जिल्ला प्रशिक्षणहरूमा र यो बाह्य कार्यक्रमहरू जो समाजसँग जोडिने कार्यक्रममा हामीले आम रूपमा अपील गर्ने गरेका छौँ कि नेकपा एमाले भित्रको आकर्षणलाई बढाउने। हिजो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, यही मधेसमा वार्डमा जाँदाखेरि हामीलाई एमाले पत्र त्यतिखेर मालेको भन्दाखेरि त्यहाँ बस्न दिने स्थिति हुँदैन थियो। मधेसी समुदायले कम्युनिस्ट पार्टी त्यति रुचाउँदैन थियो, त्यसमा लाग्न चाहँदैन थियो। तर 46 सालपछि आज कति वर्ष भन्दा 25 वर्षभित्र 30 वर्षभित्र आज एउटा रोजाइको माध्यम, एउटा रोजाइको स्थान कम्युनिस्ट आन्दोलन भयो नि मधेसी समुदायलाई। त्यसमा विकास त भएको छ, तर त्यसले गुणात्मक फड्को मारेको छैन। यसलाई गुणात्मक फड्को मार्ने कुरामा हाम्रो कहीँ त्रुटि भएको छ। त्यसलाई सच्याउने अगाडि बढ्ने कुरा म पत्रता जाहेर गर्छु र नेकपा एमाले यस्तो कुरामा सचेत छ। म यो सूचना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। उमेश यादवजीलाई पनि त्यही प्रश्न कि साँच्चै राजनीतिक दलहरूमा, ठुला राजनीतिक दलहरूमा, बड़का राजनीतिक दल सब में, बड़े राजनीतिक दल सब में अवसर पार्टी के पॉलिटिक्स में, पार्टी भीतर के पद्धति में रामदलजी राजनीति के चुनावी तरफ लगे रहे और पार्टी के पोर्टफोलियो में कि साँच्चै मधेसी सबके वंचित केले छ त, ओकरा सबके नीति छ त, अपने बहुत राजनीतिक दल सब में काम के लिए अपने अनुभव में दे के बारे में अपने कुछ धन्यवाद। रामलाल जी का बात तो बहुत सत्य है। कोई भी पार्टी के नीति तो नहीं है, नीति बनाकर कोनो समुदाय के माइनस करे पड़ते कोई पार्टी में नहीं है। लेकिन की मानसिकता की पार्टी सब क्या, खास करके कांग्रेस और एमाले नेपाल का लार्जेस्ट पार्टी है, सब दिन सत्ता में या सब रहे थे। लेकिन हमरा सब तो सब देखते यार छे ना, नीति नहीं है, लेकिन सबके आंतरिक सहमति तुरंते भए जाए छे जे ई सबके अवसर में दिए पड़ते, ई सबके पछाड़ी राखै पड़ते विभिन्न बहाना से। जे ध्यान आबि रहल छै, अहाँ अपन घर देखू, मोरल विराटनगर देखू, कांग्रेस एमाले सब कहियो देखते विराटनगर एक मधेसी के अवसर दिलके था। विराटनगर की अवस्था में देखू, विराटनगर में प्रत्येक अपना सबसे, लेकिन कांग्रेस एमाले कहियो न दी उसका आंतरिक न लेखने डरे के सहमति, न लिखिए को नीति अवश्य निर्माण से ऐसा चीज के अपना सबका बुझे पड़े और एक बढ़त पड़े मतदान के माध्यम से अपना सब सशक्त है भाई, सब कमजोर बनते, अपना सबको उपस्थिति बढ़िया रहते, सब दिए बनते, अपने सबका बढ़ के रखते, सब खेलना करते, लेकिन वे खेलते हैं वो बराबर। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को अंतर चले जाए, अंतिम प्रश्न है, तक बाद वही सब प्रश्न के हुए एक अंतिम प्रश्न है स्थानीय राजनीति के बारे में। आप अपना सब प्रदेश का राजनीति को करी, राष्ट्रीय राजनीति को करी। अब एक प्रश्न स्थानीय राजनीति के बारे में कि विराटनगर के भूमि में, विराटनगर महानगर पालिका के नेतृत्व को यूँ मधेसी नहीं करते तो यहाँ का भैया रहते तो मधेसी नेतृत्व करते, अपने सबके बुझाए से अपने सबके लगे से यहाँ रवैया रहते तो विराटनगर महानगर पालिका के नेतृत्व मधेसी के हाथ में जेते तो मधेसी विराटनगर महानगरपालिका कोई मधेश के बेटा, मधेसी के बेटा नेतृत्व करते तो चाहे कोनो पार्टी से हो केना का नेतृत्व करते तो सॉल्यूशन एक समस्या, इस समस्या एक निकाल समस्या और सॉल्यूशन से वो अपने सकते हैं। अपने के प्रश्न में बहुत दम है, स्पेशली स्थानीय निकाय विराटनगर के बारे में। दक्षिण प्रदेश में प्रदेश का में जहाँ 3 जिला उदयपुर के एक सेक्टर से जेठा मधेसी कम्युनिटी के पहले था पर विराटनगर महानगर पालिका के हक में और अगल बगल के मरु जिला के पालिका का तो पालिका के रिजल्ट हाथ देखने से एक हम देखा पहले था एक हम अपने कोई प्रतिनिधित्व से कोई समुदाय के प्रतिनिधित्व से मुड़न में स्पेशली विराटनगर के बाद महानगर के बाद अगर हुई थे
चीज़ के छुए नहीं रही ये विराटनगर के वक्त में कि विराटनगर के वो गलती में बैठे ओलंपिक खेल खेले के जाए से पहले ओलंपिक की खिलाड़ी अपने आप में तैयार कर जब तक खिलाड़ी तैयार नहीं है तब तक ओलंपिक में नो तो पार्टिसिपेट पहले भेज दियो नहीं थी कापी में रहते नाम रहते अखन तक मधेसी हालत रहे बड़का पार्टी में जी पार्टी उनकी पार्टी सबसे कोई में कापी के में नाम से रही है संवैधानिक रूप से हक अधिकार के आवाज से उठे थे कि हमरा चाहिए कि हमारे ठाम भाव लेता है लेकिन जब कैलकुलेशन नहीं थे जब कोई ठाम सब चीज मापदंड देखल जाए थे तब लागे थे हम जी कन्विंस भेल छी हम जी वही चीज से कन्विंस भेल छी जब मापदंड देखे थे तो कतो बुझावे छै नहीं ई खिलाड़ी वो खेल के लिए उपयुक्त नहीं है तो सर्वप्रथम अपने आप में तैयार करूँ पहले तो ब्रिलियंट खिलाड़ी बनूँ तेकर बाद कुर्सी के दावा करूँ कुर्सी के दावा करे पर अहाँ के एठाम के विराटनगर के आम जनतो वोट देते और मजबूरी है बाध्यता बस पार्टी के और लीडर के टिकट देंगे और एठाम के जनप्रतिनिधि के बनावे के लिए उस सब पार्टी की बातें है बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमें ये कहना चाहिए जना वर्मा जी और रामलाल जी कहा थे कि आखिर समाज में चेतना का अभाव है राजनीतिक चेतना का अभाव है एक बार विचार मंथन करल जाएगा चेतना का अभाव जनता जनार्दन से कि अहाँ सब में से राजनीतिक कर्मी में से 2062 के आंदोलन के प्रकार चूड़ा बेचे वाला भुजा बेचे वाला सामान्य आदमी जीतल यदि कोई समय में जनता के अगर नॉलेज का अभाव रहती समाज के व्यक्ति का अभाव रहती है तो मधेसी के प्रत्येक व्यक्ति की जगह पर संसद भवन में गया अगर अभाव रहती तो नहीं पढ़ी रहती जन की जैसे चेतना के खत्म की बात कर रहे तो करीब अपने सब में अभाव है आप मधेसी पहाड़ी के बाद में से बालेंद्र साहब जी के जैसे काठमांडू सवाल कीजिए काठमांडू में जाके तो हम यह सवाल से अपने सब अपना आप के सुधार के एक आम जनता के लागी जे कहे छे ने बड़का चीज प्राप्त करला के लिए एक छोटा चीज करला के चाहिए जनता के सेवा हम कहिया से लागे हमर भाव तखन के जे अहाँ के सवाल छै वो कोनो जनता लक्षित नहीं छै वो हमर संग के कार्यकर्ता के ऊपर छै हमर अहाँ संग सामाजिक जे अभियानिक रूप में राजनीतिक कर्मी के रूप में व्यापारी के रूप में शिक्षक के रूप में प्रबुद्ध वर्ग के रूप में जे ओकर जिम्मेदारी है कि चेतना केना बढ़ा जाए समाज में जन जन में चेतना के केना प्रसारित कर जाए हमर तखन के जे अपन भाव है वो स्पेशली हमर सेल्फ के ऊपर हमर संग के अहाँ संग के संपूर्ण सामाजिक जनता के ऊपर है एकर जिम्मेदारी हमरे अहाँ के लिए पड़े हमरे अहाँ के समाज पहुँचे पड़ते घर घर पहुँचे पड़ते व्यक्ति व्यक्ति के तक पहुँचे पड़ते और ओकरा चेतनशील बना पड़ते पक्का है कि चेतनशील है के बाद आदमी की चेतना के जागृति है तो दुनिया में कोनो एहन आंदोलन नहीं है दुनिया में कोनो चीज नहीं है जेकर प्राप्ति नहीं होती वो हमारा आगे जिम्मेदारी है धन्यवाद दृष्टि से हम सब लगभग 50 सब ऊपर छी मतलब 60% मधेसी समुदाय छै अगिला के चुनाव में कांग्रेस के मेयर और उप मेयर भेले हिमालय के कि एकटा संयोग छले कि स्ट्रैटेजी छले ई एकटा प्रश्न छले हमर ई संयोग छले कि स्ट्रैटेजी छले और बेर बेर मधेसी के हारनाय या तो जनता के कमजोरी है या नेता में कमजोरी है ई प्रश्न हमर धन्यवाद यादव जी नाम की कहलिए संजीत अपन जे मत जाए के तो भावना गलत मिले लागे चेतना आर्थिक अभाव मतदान से नहीं होगा राजनीतिक लगाव से नहीं होगा हम यहाँ के तकनीकी कहो कि मधेसी समुदाय के लोग राजनीति जुड़े रहने चाहिए कौन जुड़े चाहिए जब तक पार्टी कोई पार्टी में लागू राजनीतिक आस्था निर्माण नहीं कर जब तक इस समुदाय कोई ना कोई राजनीतिक संगठन नहीं जुड़ रहे तब तक निर्णयकर्ता के ठाव में ना आई निर्णय जब तक राजनीतिक दल
संसदीय व्यवस्था जब तक रहते तब तक दल निर्णय दलै करते हो दल तो निर्णय दलै करते वो कारण से अहाँ के उपस्थिति बनाना जरूरी है आज वो कारण से कभी कभी हमरो मंदिर रहते चुनाव में टिकट नहीं रहे लेकिन हमारा आर्थिक अभाव से नहीं होने लगी है हमें तो पार्टी गति नहीं है ना हमारा आए मधेसी समुदाय के लोग हरेक पार्टी में बहुत कम छी हमरो सब गलती रहले कि जे हम सब छी कुछ जोड़ेला नहीं चाहे जोड़ाना नहीं चाहे हमरो सब अभियान कमजोर रहले कि हम आत्मसात करना चाहे कि हमरो गलती भेल इश्यू करना चाहे छी लेकिन अहू के देश चाहिए ना अहू के जागरण चाहिए सभा के शॉर्ट पे है ई कारण से एकरा एना बुझू हमर आग्रह दोस्तों विराटनगर स्थानीय चुनाव देखिए इस सम्मेलन की बात उम्मीदवार सदस्य सब चुका दे हमारे उम्मीदवार दरमियान सागर थाना के मेयर शिल्पा लीला गांधी को हुए हमारा सर लागत है कि दोनों पद में दोनों पद हम चुनाव से लेकिन और फिर यहाँ तो मोदी जी ने नौकर पार्टी में उतर देला मधेसी बहुत रहे लेकिन ककरा उठे में हो जीतने पार्टी सोचे कि पार्टी सोचे मतदाता रुझान किने से आए मधेसी समुदाय के रुझान आए का बंद नहीं ले तेरे नाम ना साइकिल रखे नहीं कहो मधेसी समुदाय का रुझान चुनाव में लगाना हाँ सब हो गई थी ना कोई एक दृष्टिकोण कोई एक का स्पष्ट रुझान हम बता सके थी कोई एक समुदाय ने मेरे दोसर समुदाय देखियो सब लागल बा यो होनु पर्छ यो होनु पर्छ यो होनु पर्छ लेकिन अपन समुदाय में सब बाटल बा ककरो कोई माना सब अपने कारण ई कारण से भी जब तक आम रुझान नहीं बने अपन समुदाय के पक्ष में तब तक इस समुदाय के कोई नेता आगे खड़ा लागे जीते के मुश्किल है सब 10 मिनट के समय पार्टी उम्मीदवार ना जीते खातिर हिमालय में जीते खातिर कोई मेयर हारले वो मेयर जीते रहते कहीं से और धन्यवाद जी धन्यवाद आप प्रश्न के सिलसिला खत्म भेल विराट मैथिली नाट्य कला परिषद के तरफ से संपूर्ण गोटा पना मैथिली एसोसिएशन नेपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आई भविष्य के 25 वर्ष ई एगो फुटबॉल मैदान में प्रश्न सवाल आगे एक्सपर्ट आए रही आप बाजब अपना सब मैदान में फुटबॉल मैच देना है अपना संपूर्ण करके चुनौती से गोल कोना मारे के छे 25 वर्ष भीतर धन्यवाद अब देखिए हमारा प्रश्न है पंकज सर प्रश्न ही से अपनी भकर कोची प्रदेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भेले अहाँ एगो स्वयं अभियंता छे एगो संस्था चलबे छे अध्यक्ष स्वयं छे हमार के मतलब छै ओका जते गीत संगीत करे वाला कार्यक्रम सब है या नाटक करे वाला संस्था सब है विराटनगर के खास गमन चुनाव संस्था सब छै अखुनका प्रज्ञा प्रतिष्ठान के जे आहा एगो कलाकार के हिसाब से अतोका कला के संस्था सब का कते आगू बढ़ेबे हमरा पूर्ण विश्वास है आगू तक कत तक ले जेबे से अपने से जिज्ञासा धन्यवाद थैंक यू डियर राकेश जी अनुरोध समाप्त हो गए समय के सीमा चले समय के सीमा में अपने सब के लिए समय के लिए और विचार रख लिए अपना राष्ट्रीय राजनीति प्रदेश राजनीति स्थानीय राजनीति के आप बाद में भेंट कर मौका मिलते तब कहे सबको कोटे सब विदा लै छी और संपूर्ण ती सब फिर पुनः धन्यवाद धन्यवाद